1S से लेके 13S तक ऑल टाइप ऑफ BMS मॉड्यूल। तो दोस्तों जैसा कि वीडियो में देख रहे हो, इधर पे है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टाइप्स ऑफ BMS मॉड्यूल एंड दोस्तों ये डिफरेंट वोल्टेज का है। तो इस वीडियो में आपको BMS मॉड्यूल के रिगार्डिंग जितना भी कन्फ्यूजन है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। मैं इजीली आपको समझा दूंगा कि भाई BMS मॉड्यूल कहाँ पे इस्तेमाल करना होता है, BMS मॉड्यूल कैसे सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि BMS मॉड्यूल का एक मिनिमम एक पैरामीटर होता है करंट का, ठीक है। लाइक 20 एम्पियर 30 एम्पियर, तो कौन से बैटरी पे 20 एम्पियर काम करेगा, कौन से बैटरी पे 30 एम्पियर, उसका भी कन्फ्यूजन को हम लोग क्लियर करेंगे। एंड दोस्तों कहाँ पे कौन सा BMS लगाना चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे। तो इधर पे आपका 1S से लेके 13S तक BMS मॉड्यूल रखा हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये जो BMS आप लोग देख रहे हो दोस्तों, ये है आपका 1S BMS, ठीक है। 1S BMS मतलब कि आपका एक सिंगल पीस ऐसा एक बैटरी के लिए अगर आपको BMS प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, इसका प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो आपका ये BMS यूज़ होता है। तो इस BMS का कनेक्शन मैं बोलता हूँ, देखिए बहुत ही छोटा होता है आपका बैटरी के मुकाबले। ऐसे साइड में इसको फिक्स करना होता है डबल साइड टिप से। तो इस BMS में देखिए पीछे इसका पूरा कनेक्शन का डायग्राम दिया है। इधर पे देखिए B पॉजिटिव एंड P पॉजिटिव जो है मतलब बैटरी का एंड बैटरी से जो पावर निकलेगा उसका पॉजिटिव एक ही सिंगल टर्मिनल इधर पे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। इधर से P नेगेटिव जो है मतलब पावर का जो नेगेटिव है वो इधर से निकालेंगे ये वाला टर्मिनल से, एंड बैटरी नेगेटिव इस पे लगाएंगे। मतलब कि दोस्तों बैटरी का नेगेटिव अलग है एंड पावर का नेगेटिव अलग है, बाकी बैटरी का पॉजिटिव एंड पावर का पॉजिटिव सिंगल पोर्ट से निकला जा रहा है, ठीक है। इधर पे एक ही बैटरी है तो कोई कनेक्शन में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो अभी बात करते हैं इस BMS मॉड्यूल के बारे में दोस्तों। इधर पे देखिए 1S BMS ये आपका 5 एम्पियर करंट के लिए है, ठीक है। इसका देखिए अगर नॉर्मल वोल्टेज देखूँ तो नॉर्मल वोल्टेज होता है दोस्तों 3.7 वोल्ट। फुल चार्ज जो वोल्टेज है वो है आपका 4.2 वोल्ट एंड लो वोल्टेज है आपका 3.0 वोल्ट। अभी दोस्तों बात आती है कि भाई करंट लिमिट इसका कैसे चूज़ करें। देखिए सपोज अगर आप ये बैटरी यूज़ करें, इधर से आप एक LED जल रहा है, वो सिंपल से LED अगर आप ऑन करते हो, LED आपका 1 एम्पियर करंट लेता है, वो करंट आपका 5 एम्पियर से कम है, आप इजीली ये वाला BMS यूज़ कर सकते हो। मतलब कि लोड करंट ऐसा नहीं है कि भाई ये BMS 5 एम्पियर के मतलब कि 5 AH बैटरी के लिए, ऐसा नहीं होता। BMS का करंट और एज अलग अलग होता है। करंट का मतलब होता है कि आपका लोड करंट कितना होता है। सपोज ये 5 एम्पियर के, तो अगर इसको आपको डिस्चार्ज करना है तो 5 एम्पियर के अंदर अगर करेंगे तो BMS अच्छा सा रहेगा। 5 एम्पियर के ऊपर हो जाएगा तो BMS जल जाएगा। आप एक LED यूज़ कर रहे हो जिसका 2 एम्पियर का करंट इस बैटरी से ड्रॉ हो रहा है, आप ये BMS यूज़ कर सकते हो। मतलब अप टू मैक्सिमम 5 एम्प तक अगर आपका करंट ड्रॉ हो रहा है बैटरी से तो आप इजीली ये वाला BMS यूज़ कर सकते हो। अभी दोस्तों कि सिंगल बैटरी से 1-2 एम्पियर के ज़्यादा ड्रॉ नहीं होता। ज़्यादातर जितना भी हम लोग एप्लीकेंस यूज़ करते हैं वो सभी 1-2 एम्पियर के अंदर आ जाता है। तो इसके लिए ये वाला BMS एकदम बेस्ट है 1S में। अभी चलिए जंप करते हैं 2S पर। ये रहा दोस्तों 2S BMS एंड इस पर कनेक्शन का मैं थोड़ा बोल देता हूँ। ये देखिए इधर पे B पॉजिटिव एंड B नेगेटिव है। B पॉजिटिव B नेगेटिव, जैसे देखो इस पे BMS से ऐसा निकल पे लगा हुआ रहता है। तो जो बैटरी का पॉजिटिव होगा 2S BMS, 2S बैटरी मतलब है आपका 8.4 वोल्ट का। तो 8.4 वोल्ट पे पॉजिटिव में ये वाला जाएगा, नेगेटिव में ये वाला जाएगा, और मिडिल का जो कनेक्शन है ये वाला वो आपका जाएगा 3S कनेक्शन पे, ठीक है। मतलब दोनों बैटरी का मिडिल का जो कनेक्शन हुआ, ठीक है। एंड P पॉजिटिव P नेगेटिव से आप पावर का लाइन निकाल लेंगे। तो इधर पे देखिए 2S BMS का आपका जो नॉर्मल वोल्टेज हुआ मतलब बैटरी का जो नॉर्मल वोल्टेज आता है 7.4 वोल्ट, फुल चार्ज वोल्टेज होगा 8.4, लो चार्ज होगा 6.0। अब अगर ये वोल्टेज आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसको मैं थोड़ा सा इजीली बोलता हूँ। हम लोग का जो लेड एसिड बैटरी होता है दोस्तों उसका नॉर्मल हम लोग 12 वोल्ट बोलते हैं, ठीक है। तो लिथियम आयन का नॉर्मल ये वाला वोल्टेज लेड एसिड का 12 का बराबर होता है, ठीक है। फुल चार्ज लेड एसिड का फुल चार्ज वोल्टेज होता है आपका 15 वोल्ट 14 वोल्ट अप्रॉक्स, ठीक है। तो ये वाला वो एंड लो चार्ज वोल्टेज होता है आपका लिथियम आयन में लेड एसिड में आपका 9 वोल्ट अप्रॉक्स, ठीक है। तो वो आपका लो वोल्टेज। अगर स्टैंडर्ड यूजेज जैसा कि लेड एसिड में 12, लिथियम में होता है 11.1। ये रहा 3S BMS। 3S 20 एम्पियर रेटिंग का जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है दोस्तों कोई भी 12 वोल्ट के एप्लीकेशंस पे, ठीक है। अगर 12 वोल्ट का आपको लिथियम आयन बैटरी बनाना है जिससे आप 775 मोटर, फैन वगैरह, LED वगैरह सब कुछ जला पाएंगे तो ये वाला BMS आपको यूज़ करना पड़ेगा। इस BMS का देखिए कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। इसका देखिए इधर पे 12.6 वोल्ट का कनेक्शन, इधर पे होता है ग्राउंड का कनेक्शन 0 वोल्ट का।
इधर पे 4.2 का, इधर पे 8.4 का। बस ये दोनों से आप चार्जिंग डिस्चार्जिंग दोनों का ही लाइन निकाल लीजिए, ठीक है। छोटा सा BMS होता है, ये दोस्तों होता है 20 एम्पियर रेटिंग का। तो इसमें देखिए नॉर्मल वोल्टेज 11.1, जो लीड एसिड में 12 वोल्ट होता है, ठीक है। फुल चार्ज 12.6, नॉर्मल लो वोल्टेज 9.0। अभी दोस्तों बात और एक कन्फ्यूजन जो आप लोगों में होता है कि भाई 12 एम्पियर मतलब कि 12 AH, एकदम ही नहीं दोस्तों। सपोज आप एक 12 वोल्ट का बैटरी यूज़ कर रहे हो जहाँ से आप 2 LED लाइट जला रहे हो, तो 2 एम्पियर करके एच, तो 4 एम्पियर निकल है, आप इजीली ये वाला BMS यूज़ कर सकते हो। आप 775 मोटर चलाओ जो मैक्सिमम 5 या 6 एम्पियर तक करंट लेता है, आप इजीली ये वाला BMS यूज़ कर सकते हो। मतलब कि लोड करंट ना कि AH, लोड करंट आपका 20 एम्पियर से कम होना चाहिए। और कितना AH आप इस पर कनेक्ट कर सकते हो, तो भाई कोई लिमिट नहीं है, 100 200 300 जितना चाहे AH का बैटरी आप बना सकते हो, ये BMS यूज़ कर सकते हो। मगर आपका ये लोड करंट जो है वो 20 एम्पियर से कम होना चाहिए। एंड ऑब्वियसली दोस्तों चार्जिंग करंट भी कम होना चाहिए। तो अभी जाम करते हैं 4S BMS पे। ये रहा दोस्तों 4S का BMS एंड ये वाला 30 एम्पियर रेटिंग का BMS है। हम लोग 20 एम्पियर ज़्यादातर सेल नहीं करते, 30 एम्पियर का ही करते हैं, ठीक है। तो ये वाला BMS का देखिए अलग से इधर पे कॉर्ड दिया रहा है जहाँ से आप लोग वायर भी निकाल सकते हो, चाहे तो वायर से भी कनेक्शन करते हो या फिर आपका इधर पे सोल्डरिंग करके भी कनेक्शन कर सकते हो, ठीक है। इधर पे देखिए आपका B नेगेटिव पे आपका 0 वोल्टेज का जाएगा एंड B पॉजिटिव का आपका 14.8 वोल्ट का कनेक्शन जाएगा, ठीक है। एंड B1 B2 B3 होगा आपका मिडिल का 3 बैटरी का कनेक्शन। P+ P- दोनों से आपका चार्जिंग डिस्चार्जिंग दोनों का ही पोर्ट निकलेगा। इस BMS के साथ दोस्तों ऐसा आपको वायर कनेक्शन मिल जाएगा जिसको आपको ऐसे वायर कनेक्ट करना है। आप चाहे तो इस वायर के मदद से भी कनेक्शन कर सकते हो, ठीक है। मतलब कि ये P+ P- को छोड़ के बाकी सभी कनेक्शन ये वायर के साथ ही हो सकता है या फिर शोल्डर करके, दोनों में से कोई भी एक आप चाहे तो कर सकते हो। तो 4S BMS का देखिए आप 30 एम्पियर रेटिंग का है, मतलब लोड करंट का लिमिट है मैक्सिमम 30 एम्पियर। फुल मतलब नॉर्मल वोल्टेज जो होगा वो 14.8, फुल वोल्टेज होगा 16.8 एंड लो वोल्टेज 12। दोस्तों ये वाला बैटरी 775 मोटर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि इससे पावर भी थोड़ा सा अच्छा मिलता है। 12 वोल्ट पे थोड़ा सा कम होता है तो इस पर थोड़ा सा अच्छा मिलता है एंड इससे आप इजीली 775 या इस कैटेगरी के मोटर को मतलब कटिंग बोले, ग्राइंडिंग बोले, मतलब छोटा मोटा काज और डीलिंग बोले तो बहुत ही अच्छा है, काम करता है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग जाम करते हैं 6S BMS पर। तो ये रहा दोस्तों हम लोगों का 6S वाला BMS, बहुत ही बड़ा साइज का ये वाला BMS है। एंड इस BMS में देखिए आपको इस पे ज़्यादा सोल्डरिंग वगैरह नहीं करना है, वायर दिया हुआ रहता है, इस वायर को बस ऐसे कनेक्ट कीजिए, बैटरी का जो इंडिविजुअल कनेक्शन जाता है सब इससे हो जाएगा। बस आपको BMS में क्या करना होगा, टोटल बैटरी का जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करना है एंड पावर और चार्जिंग का जो P- P+ है इससे निकाल देना है, ठीक है। ये वाला BMS है 6S BMS है, इसका नॉर्मल वोल्टेज 22.2 वोल्ट होता है, लो वोल्टेज 18 वोल्ट, फुल वोल्टेज होता है 25.2। ये दोस्तों 775 के लिए मैक्सिमम वाला बैटरी का BMS है जो आप 775 मोटर पे इजीली यूज़ कर सकते हो। अगर आपका ग्राइंडर बोलिए, कटिंग वुड कटिंग ड्रिलिंग में बहुत हाई लोड का काम हुआ तो आप अगर लिथियम आयन मतलब ये सभी बैटरी से अगर लिथियम आयन बैटरी बनाएंगे तो ये वाला BMS आपके लिए होगा बेस्ट, ठीक है। अभी चलिए जाम करते हैं E-साइकिल बैटरी का BMS के ऊपर। ये वाला BMS दोस्तों 7S का है एंड ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है E-साइकिल की बैटरी में। E-साइकिल का बैटरी में दोस्तों 7S BMS की ज़रूरत होता है एंड ये वाला BMS की मोटर पे यूज़ होता है जो लॉन्ग टाइम के लिए चलती है। इसे दोस्तों हीट सिंक से प्रोटेक्टेड है क्योंकि बहुत लॉन्ग टाइम इस पर ये थोड़ा गर्म होता है। तो देखिए ऊपर में एक स्पेशल हीट सिंक दिया हुआ है जहाँ पे इन सभी BMS में कोई भी हीट सिंक नहीं दिया हुआ रहता। 7S E-साइकिल मोटर के लिए ये बना हुआ होता है तो इसके ऊपर अलग से मेटल का हीट सिंक होता है, ठीक है। इस BMS में कनेक्शन थोड़ा सा अलग है दोस्तों। इसका कनेक्शन में देखिए बस ऐसा वायर हुआ रहता है, इसको कनेक्ट करिए ऐसे और इससे आपका बैटरी वगैरह सब कनेक्शन हो जाएगा। बाकी बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल होता है B नेगेटिव वो इस पे कनेक्ट होगा एंड बैटरी का पॉजिटिव जो होता है, पॉजिटिव का एक लाइन ए रेड वाला वैसे कनेक्ट होगा एंड पॉजिटिव का जो नेगेटिव टर्मिनल होता है मतलब कि आपका बैटरी का चार्जिंग या डिस्चार्जिंग वो इस पोर्ट से निकलेगा, ठीक है। तो कुछ कुछ लोग दोस्तों ये गलती करते थे कि E-साइकिल के लिए जब बैटरी बात है वो लोग 6S BMS को चूज़ करते एंड दोस्तों बाद में बोलते हैं कि पावर नहीं मिलता है। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा एक गलत फहमी है। E-साइकिल का बैटरी में ऑलवेज 7S BMS यूज़ होता है क्योंकि देखिए 7S का जो नॉर्मल वोल्टेज है वो है 26 वोल्ट
और 6S का नॉर्मल वोल्टेज है 22। अभी जो ई साइकिल का मोटर होता है वो 24 वोल्ट का होता है, ठीक है, नॉर्मल स्टैंडर्ड। तो ये वाला 25, इसका लोएस्ट वोल्टेज 7S का देखिए 21, फुल वोल्टेज 29। ये 7S BMEC आपका ई साइकिल के लिए सबसे अप्रोप्रिएट BMS है अगर आपको अच्छा स्पीड एंड माइलेज मिल चाहिए तो, ठीक है। तो ये वाला BMS आपका ई साइकिल का BMS हुआ, जो ई साइकिल के बैटरी अगर आप लोग खुद बनाएंगे तो ये वाला BMS आपको यूज़ करना होगा। आगे बढ़ते हैं आपका 10S BMS के साथ। ये वाला जो BMS है दोस्तों, ये कमाल का BMS है। ये है आपका 10S BMS, ठीक है। इधर पे देखिए 10S BMS है एंड दोस्तों इसका चार्जिंग करंट है आपका 10 एम्पियर, डिस्चार्जिंग का मैक्सिमम करंट 20 एम्पियर का BMS है। इसका भी दोस्तों कनेक्शन सेम है, ऐसे करके इसको कनेक्ट करना होगा। सब बैटरी का इंडिविजुअल कनेक्शन के लिए ऐसा वायर दिया हुआ रहता है। एंड ऊपर में दोस्तों बैटरी नेगेटिव, पावर नेगेटिव, इन सब के लिए इधर पे पोर्ट दिया हुआ रहता है, बी नेगेटिव, पी नेगेटिव। एंड दोस्तों इधर पे चार्जिंग का अलग से होता है, जहाँ पे इन सभी का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग एक होता है। इसका दोस्तों अलग से PC मतलब चार्जिंग का अलग। दोस्तों ये सभी BMS का कनेक्शन आपको अगर जानना है तो कनेक्शन का डायग्राम वगैरह वो सब मैं दोस्तों वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल जाए, लिंक है, लिंक पे जाएंगे तो पूरा कनेक्शन वगैरह मिल जाएगा। 10S BMS दोस्तों कहाँ पे यूज़ होता है, बहुत सारा दोस्तों हब मोटर होता है। ई साइकिल का जो हब मोटर 36 वोल्ट का, या फिर बहुत सारा हब मोटर मेनली 36 वोल्ट का जो आता है 350 वाट, 450 वाट, इन सभी में दोस्तों इजीली आप ये वाला BMS यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसका मैक्सिमम 20 एम्पियर का रेंज है। अभी 20 एम्पियर देखिए दोस्तों, 37 के आप 20 एम्पियर से गुण मल्टीप्लाई कीजिए तो 740 वाट। तो मतलब कि इस BMS से आप मैक्सिमम 740 वाट, सॉरी 42 इंटू 20, 840 वाट तक कोई भी मोटर इजीली आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं इस BMS से, ठीक है। तो आपका देखिए इस BMS का नॉर्मल वोल्टेज 37, फुल चार्ज वोल्टेज 42 एंड कट ऑफ वोल्टेज 30 वोल्ट। 30 है, कुछ कुछ जगह पे आपका 32 वोल्ट भी होता है कुछ कुछ BMS में, ठीक है, डिपेंड करता है। तो हब मोटर के लिए अगर आप बैटरी पैक बना रहे हो तो आपको चाहिए 36 वोल्ट का। अगर हब मोटर हुआ तो ये वाला BMS 10S, ना कि दोस्तों 9S, मैं बार बार बोल रहा हूँ 9S नहीं होगा, 10S BMS यूज़ करना होगा। उसके बाद आपका आता है लास्ट जो BMS है 48 वोल्ट का। ये रहा दोस्तों आपका 13S का BMS, मतलब कि 48 वोल्ट का अगर आपके पास मोटर हुआ 13S 48 वोल्ट एंड 20 एम्पियर सपोर्टेबल, ठीक है। इस BMS का भी कनेक्शन देखिए 10S के जैसा ही, इस पर बस ये वाला वायर लग जाता है ऐसा, ठीक है। और बाकी का कनेक्शन आपका ये B-, P- एंड चार्जिंग का अलग पोर्ट दिया हुआ रहता है। बहुत ही लंबा वायर दिया हुआ रहता है इसके साथ। अभी दोस्तों एक बात जो गौर करने वाली है, आपका 7S, 10S एंड 13S पे हीट सिंक लगा हुआ रहता है, इसलिए क्योंकि ये डायरेक्ट मोटर ओरिएंटेड होता है। मतलब कि डायरेक्ट जो आपका 48 वोल्ट का जो हब मोटर होता है या 48 वोल्ट का जो टोटो का मोटर होता है, उन सभी के बैटरी पैक में ये वाला BMS यूज़ होता है। तो लॉन्ग टाइम के लिए 1-2 घंटे में 20 एम्पियर अगर करंट फ्लो हुआ तो आप समझ सकते हो बहुत ज़्यादा हीट होगा, इसके लिए हीट सिंक के साथ प्रोटेक्टेड है। अभी पकड़ लीजिए इसका मैक्सिमम वाटेज कितना होगा, देखिए 54.6 एंड आपका 20 एम्पेयर, मतलब कि दोस्तों अप्रॉक्स आपका 1000 वाट का मोटर इजीली आप लोग ये BMS के साथ अटैच कर सकते हो। एंड अगर AH की बात करेंगे तो बहुत ही लंबा AH आप लगा सकते हो, 50-60 AH का भी कोई दिक्कत नहीं, आप इजीली बैटरी के साथ ये BMS कनेक्ट कर सकते हो 56 AH बैटरी के साथ भी, ठीक है। और इसका देखिए फुल चार्ज वोल्टेज होगा आपका 54.6, नॉर्मल वोल्टेज होगा 48.1 एंड लो वोल्टेज होगा 39 वोल्ट। ये दोस्तों आपका 48 वोल्ट का अगर आपका हाफ मोटर हुआ, नॉर्मल मोटर हुआ, ज़्यादातर वो 350 वाट या 450 वाट का होता है, तो सभी मोटर के लिए ये वाला BMS आपको यूज़ करना होगा लिथियम आयन बैटरी से जब आप बैटरी पैक बनाएंगे तो, ठीक है। और दोस्तों बहुत सारे लोग का ये कन्फ्यूजन रहता है कि भाई ई साइकिल के लिए जब आप मैं बैटरी बना रहा हूँ, ई साइकिल या आपका हब मोटर हुआ, गो कार्ट हुआ, इन सभी के लिए जब आप बैटरी बनाएंगे तो दोस्तों कौन सा लिथियम आयन बैटरी यूज़ करना चाहिए। दोस्तों मैं जो देखा कि जो बाक BA के ब्रांड का बैटरी होता है या फिर रूफर ब्रांड का, उसका बैटरी बहुत ही अच्छा क्वालिटी का होता है। फिलहाल देखिए मेरे पास ये वाला जो बैटरी है दोस्तों BA के ब्रांड का होता है एंड दोस्तों इसका आपका जो लाइफ साइकिल होता है करीब 1200 लाइफ साइकिल होता है, ठीक है। तो इस टाइप का बैटरी सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि दोस्तों ये एट ए टाइम बहुत ही ज़्यादा करंट 3C रेटिंग का होता है। 3C रेटिंग मतलब बहुत ही ज़्यादा करंट डिलीवर कर सकता है एंड जो कि मोटर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो बैटरी बैग अगर आप लोग खुद से बना रहे हो तो मैं ऑलवेज रिकमेंड करूंगा कि BA के ब्रांड का जो 2400-2600 mAh का बैटरी होता है वो ऑब्वियसली यूज़ करें, वो वाला बेस्ट होता है, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर इनमें से कोई भी BMS आपको खरीदना है तो इस सभी का परचेस लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन से डाल दिया, उधर पे जाके आप ये सभी BMS चाहे तो आपके लिए खरीद सकते हो एंड दोस्तों बहुत ही कम प्राइस में अवेलेबल है। अमेजन फ्लिपकार्ट में अगर देखेंगे तो भाई जो प्राइस है ना, मतलब सोचने से भी ऊपर की रेंज का है, मगर
हम लोगों का जो इसलिए myinnovation.in उधर पे दोस्तों आपको बहुत ही सस्ते में सभी टाइप का BMS मॉड्यूल मिल जाएगा। एंड दोस्तों अगर आपको फुल कंप्लीट बैटरी पैक भी खरीदना है तो वो भी दोस्तों बहुत ही कम प्राइस में मिल जाता है विद 6 मंथ के वारंटी के साथ दोस्तों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आशा करते हैं कि BMS के रिगार्डिंग आपका जो कन्फ्यूजन था वो क्लियर हुआ। कैसे BMS का 20 एम्पीयर का मतलब 20 AH नहीं है वो शायद आपको अभी पूरा एकदम कंफर्म होकर पता चल गया कि 20 एम्पीयर मतलब 20 AH नहीं, 20 एम्पीयर मतलब एक करंट रेटिंग का होता है जो जिसके अंदर आपका डिस्चार्ज करंट या चार्जिंग करंट को रखा जाना चाहिए। ठीक है। बाकी दोस्तों और एक क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों के अंदर कि भाई 4S के बाद में 5S कहाँ गया, 7S के बाद 8S 9S एंड 10 के बाद 11 12S कहाँ गया। दोस्तों इनमें से जो BMS नहीं मिसिंग है लाइक आपका 5S 8 9S दोस्तों उस BMS का ज़्यादातर वो यूज़ ही नहीं होता क्योंकि 6S जो होता है ना आपका 4S 5S का BMS तो ज़्यादा आता भी नहीं है। 6S के बाद 7S उसके ऊपर दोस्तों 11 12S का मतलब उन वोल्टेज रेंज में कोई ज़्यादातर कोई ऑपरेशन ही नहीं होता है। ठीक है। 7S के बाद डायरेक्ट आपका 10S का जो हाफ मोटर वगैरह आता है उसके ऊपर का मोटर का 13S 13 के बाद में भी BMS आता है दोस्तों लाइक 72 वोल्ट का। मगर फिलहाल हम लोग को उतना ज़्यादा 72 वोल्ट का बैटरी पैक नहीं बना था, इसके लिए वो वाला BMS मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं नहीं बना पाया। मैं 48 वोल्ट तक मैक्सिमम बैटरी पैक अभी फिलहाल मैन्युफैक्चर करता हूँ, इसके लिए दोस्तों मैंने 48 का BMS मेरे पास है तो मैंने दोस्तों 13S तक मैंने BMS का ये वीडियो बनाया। बाकी दोस्तों वीडियो कैसा लगा जैसे कमेंट कीजिएगा, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो। एंड बहुत ही जल्दी दोस्तों मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में वो वाला लिंक भी डाल दूंगा जहाँ पे जाके आप सभी BMS का जो कनेक्शन है, कनेक्शन का कैसे बैटरी से कनेक्शन करना हो तो उसका भी पूरा एक डिटेल ब्लॉग आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, बहुत जल्दी मिलो नया एक्शनिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा।